वृद्धावस्था हो चुकी थी उसकी। उसने कहा भैया हमने आज तक गैया ही चराई है, हमने कभी गुरु पुरु तो देखे ही नहीं। किसी संत से सुन लिया उसने कि गुरु होना चाहिए। सीधे लोगों का ये भी नियम होता है, कोई कुछ कह दे ऐसा कर लो तो वो वैसे बेचारे ये किसी ने कह दिया तो करना पड़ेगा। तो गोपाल बड़ा सीधा था। महापुरुष ने किसी ने कहा भाई जीवन में गुरु नहीं हो तो उद्धार नहीं हो सकता। वास्तविकता तो देखो ऐसी है, जीवन में अगर दीक्षा ना हो तो चलेगा, दिशा होनी चाहिए। अगर किसी की दिशा नहीं है आपके जीवन में तो उद्धार संभव नहीं है। इसलिए दिशा तो होनी चाहिए, और फिर जिससे दिशा मिले उसी से दीक्षा मिले, ऐसी भावना हो। तो अब गोपाल आज तक तो केवल उसको इतना इसी काम से फर्क पड़ता था कि मेरी गैयाओं ने चारा खाया कि नहीं खाया, मेरी गैया चर के आई कि नहीं आई, मैं इनका दूध निकाल लूं। और उसकी गाय नहीं थी, वो गांव की गाय लेके जाता था। जैसे मान लो आप सब गांववासी, आप सबके घर की एक गाय, आप सब इतने व्यस्त तो चरा नहीं पाते। एक मैं आया, मैंने कहा लाओ चलो मुझे दे दो, शाम को जो मिले मुझे दे देना आप लोग। सबकी गाय इकट्ठी करके ले जाता था चराने के लिए गोपाल। तो आज तक तो उसने इसी बात पर ध्यान दिया कि गैयाओं का कैसा क्या है, और उसने अपने निज जीवन का भी विचार नहीं किया। लेकिन आज पहली बार जब किसी से सुन लिया कि जीवन में गुरु होने चाहिए, तो अब गुरु खोजने लगा। गुरु जी कौन, गुरु जी कौन, मेरे गुरु कब मिलेंगे, मुझे गुरु कहां मिलेंगे। एक दिन एक महात्मा आए, और महात्मा की जटा देख करके, कमंडल देख के, रूप देख करके गोपाल बोला यही मेरे गुरु जी हैं, इनको ही बना लूं। चरणों में गिर गया, बोले महाराज मुझे गुरु दीक्षा दे दो आप। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी बोले अच्छा दीक्षा चाहिए? बोले हाँ। चलो आओ, नहा धो के आओ, बैठो, बताते हैं। बोले सुनिए पहले हमको नियम बता दो फिर दीक्षा लेंगे। तो पता चली पहली दीक्षा दे दी आपने, बाद में हमसे नहीं हुआ कुछ भी। तो गुरुजी ने नियम बता दिए। पहले ही बोले देखो रोज सुबह स्नान करके और इतना तुमको मंत्र करना पड़ेगा। बोले क्या मंत्र करना पड़ेगा? गुरुजी ने मंत्र सुनाया तो बोले ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं कि ये मंत्र बोल सकूं। कोई और चीज बता दो। गुरुजी बोले भाई अब जो परंपरा है वही तो बताऊंगा, ऐसे थोड़ी मनगढ़ंत कुछ भी बता दूंगा। बोले देखो भगवान हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, हम तो गैया चराते हैं और कई बार स्नान भी नहीं करते। सुबह उठते हैं, सबकी गैया समेटी, सिर पर स्वाफा बांधा, निकल गए, गैया चरा करके लाते हैं, हमारा तो स्नान भी नहीं हो पाता कई बार। और ये मंत्र आदि करना, नियम जाप पूजन आदि करना, ये सब से मैं दूर दूर तक मेरे को पता ही नहीं है कैसे होता है। और अब मेरी इतनी आयु नहीं है कि मैं सीखूं पहले और फिर करूं, सीखने में ही मेरा जीवन निकल जाएगा। गुरुजी बोले तो फिर दीक्षा काय को चाहिए, रहने दो। बोले नहीं दीक्षा तो चाहिए, दीक्षा तो मुझे चाहिए, कोई बोल के गया गुरु बनाने हैं। तो गुरुजी बोले चलो तो फिर एक काम ऐसा बता दें जो तुम कर सकते हो। बोले क्या? तुम्हें ही निवेदित भोजन करें। भोजन करते हो रोज? बोले हाँ। बोले भोजन पहले ठाकुर जी को कराना फिर खाना, इतना तो कर सकते हो? बोले हाँ ये तो कर सकता हूं, कई बार तो मैं अपने बच्चों को पहले खिला देता हूं। बोले बस वैसे ही जैसे बच्चों को पहले खिला देते हैं फिर स्वयं पाते हैं, जैसे माँ करती है बच्चों को पहले तृप्त करती है फिर स्वयं पाती है, पति को पहले पवाती है, ऐसे ही आज से तुमको करना है, पहले ठाकुर जी को खिलाओ फिर स्वयं खाओ। गोपाल बोला ये आपने बहुत बढ़िया बताया गुरुजी, इससे मेरा उद्धार हो जाएगा? बोले बिल्कुल हो जाएगा। नियम करने वाले, मंत्र करने वाले, जाप करने वाले का जैसा उद्धार वैसा ही तेरा होगा, तू ये कर ले। भाई देखो बच्चे बोले तो समझ आए, बड़े नहीं बोले। एक बार कोई जाके बोल दो, बच्चे उधम मचा में चले, बड़े भी उधम मचा रहे हैं ब्रिस्बेन के। आनंद है सब, दिल तो बच्चा है जी, हो गए बड़े क्या हो गया। इधर देखो, तो गोपाल को बोल गए, बोले कि क्या करना है? ठाकुर जी को निवेदित करके पाना। लेकिन गुरु जी ने यह नहीं बताया था कि ठाकुर जी केवल भाव में आएंगे, ठाकुर जी की सामने प्रतिमा होगी, चित्र होगा, प्रत्यक्ष नहीं आएंगे ठाकुर जी। उसको लगा कि जैसे
हमारे बच्चे आके बैठ जाते हैं सामने, पत्नी आके बैठ जाती है, ऐसे ठाकुर जी बैठ जाएंगे। जहां भी गैया चराने जाता था पत्नी भोजन लेके आती, पत्नी से कहता तुम जाओ हम खा लेंगे। हाँ गुरु जी ये भी कह के गए कि गुप्त रखनी चाहिए गुरु की बताई गई बातें, नियम, ये रहस्य होता है। तो पत्नी को बोलता भोजन धर दो जाओ, बोले हमारे सामने पालो हम पवा देते, नहीं नहीं हम खुद पाएंगे जाओ। पत्नी बोलती ऐसे क्यों कर? अरे अब बुढ़ापा आ गया, अब खुद सीखना पड़ेगा, कल को तुम हमसे पहले चली गई तो तुम आदत लगा दोगी अपने हाथ से पवाने की, अब वो हमको खुद सीखना पड़ेगा। पत्नी बोली मतलब पक्का है कि पहले मैं जाऊंगी? बोले हम बात बोल रहे हैं, तुमको भी सीखना चाहिए, तुम भी हमारी प्रतीक्षा मत किया करो कि हम पाए उसके बाद पाओगी, तुम भी पा लिया करो और हम भी अपने आप देखा करेंगे। पत्नी बोली ठीक है। अब सीधे साधे लोग ज्यादा बात थोड़ी करते हैं। पत्नी चली गई, उसने बर्तन खोले, सब सामग्री सामने रखी, ज्यादा कुछ तो होता नहीं था, मोटी रोटियां, कुछ गुड़ और कुछ मिर्ची वगैरह, सलाद, मूली, गाजर, बस सब्जी तो बनती नहीं थी ज्यादा गरीब लोगों के यहाँ, गरीबी था बेचारा। सामने धर दिया, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी आपके जो भी नाम है मुझे ज्यादा तो आते नहीं, आ जाओ पालो। गुरु जी कह के गए आपको पवाना है फिर पाना है, और ऐसा बुला के फिर ढूंढता कहां से आ रहे हैं, कब आएंगे। गुरु जी परिचय तो बता के नहीं गए कि वो दिखते कैसे हैं, आएंगे भी कि नहीं आएंगे। तो बेचारा जैसे पशु पक्षियों के लिए दाना लेके घूमते हैं ऐसे घूमता था सब जगह। आप कहां रहते हैं? अरे ठाकुर जी, अरे भगवान जी आ जाओ, गुरु जी कह के गए पहले आप पाओगे फिर मैं पाऊंगा। पूरे दिन ठाकुर जी का इसी भांति स्मरण करता, जगह जगह घूमता, नदी के किनारे जाता, वन में जाता, पहाड़ पर जाता, ठाकुर जी आओ पहले पाओ फिर मैं पाऊंगा। रात हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। गुरु आज्ञा है, ठाकुर जी नहीं पाएंगे तब तक मैं पा नहीं सकता। रात भर ठाकुर जी नहीं आए तो रात को सारी सामग्री समेट करके गैयाओं को खवा दी, भूखा सो गया। एक रात निकल गई, दूसरा दिन आया, आज ठाकुर जी आएंगे, कल व्यस्त रहे होंगे कहीं पे। दूसरे दिन फिर पत्नी भोग लेके आई, सब सामग्री सजाई, बैठ गया, ठाकुर जी आओ पाओ भोग लगाओ फिर हम पाएंगे। फिर से ढूंढा, कल जहां गया अब दूसरी जगह गया कि वहां तो मिले नहीं थे, यहां मिल जाएंगे। सब जगह ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन निकल गए। अब तो आंखें गड्ढे में जाने लगी, हाथों में कंपन शुरू हो गया, वृद्धावस्था है, मुख सूखने लगा, आंतें सूखने लगी। पत्नी कहती मुझे आप ठीक नहीं लग रहे हैं, आपको देख करके अब ऐसा लगता है कि जैसे कोई रोग हो गया है क्या आपको? बोले मैं वृद्ध हो गया हूं ना। बोले वृद्ध तो हो गए वो तो पता, पर इतने ज्यादा आपसे चला भी नहीं जाता, आपसे बैठा भी नहीं जाता, आप कुछ बोल भी नहीं पाते, आप भोजन तो करते हैं ना समय से? बोले हाँ मैं सब पाता हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन वो रोज जाते ठाकुर जी को निवेदित करते, ठाकुर जी नहीं आते तो रात में सब गैयाओं को खिला देते। गुरु आज्ञा। जब अनेक दिन निकल गए, बस अब इनको लगा ही था कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे। पत्नी भोजन लेकर के आई, अचेत अवस्था जैसी हो रही थी। पत्नी ने कहा मैं खिला दूं आपको। बोले नहीं नहीं रख जाओ, मैं खा लूंगा और तुम जाओ वापस। सामने सामग्री रखी है। और बंधुओं एक बात आपको बता दूं, महाभारत में ऐसा लिखा है, दुनिया में सब जीता जा सकता है लेकिन इसको नहीं जीता जा सकता। जीव कंट्रोल नहीं होती है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करित क्षुधा। भूख लगी हो, भोजन सामने रखा हो और कोई व्यक्ति ना खावे, ऐसा हो नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन अपने मन को मार लेगा, 10 दिन मार लेगा, उससे ज्यादा नहीं मार सकता। बोले कि ये अकाट्य सत्य है, सबका त्याग हो सकता है लेकिन भोजन का त्याग नहीं कर सकता व्यक्ति। उसने नहीं पाया। अंतिम क्षण चल रहा था, ठाकुर जी को बुला रहा था, इतने में ही मुरली मनोहर श्याम सुंदर साक्षात प्रकट हो गए।
प्रकट होकर के उसके सामने जैसी आए तो जितनी उसके अंदर ऊर्जा नष्ट हो चुकी थी सारी ऊर्जा पुनः वापस आ गई, नेत्र खुल गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। ठाकुर जी सन्मुख खड़े हैं और सन्मुख खड़े ठाकुर जी को देख करके गोपाल नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। ठाकुर जी के आगे वो सूखी रोटी और वो सब चीज सामग्री धर दी। भगवान बड़ा विलंब लगाया आपने आने में, अब पा लीजिए। सामान्य सी रोटी और वो जो सामग्री थी उसको ठाकुर जी पा रहे थे बैठ के और इतने भावुक हो रहे थे गोपाल के उस प्रेम भाव पर। ठाकुर जी ने कहा अब हमने पा लिया, अब तुम भी पाओ। तो जैसे ठाकुर जी देखा तो उसके हाथ कांप रहे थे, तो ठाकुर जी बोले तुम रुको हम पवाते हैं, और अपने हाथ से ठाकुर जी गोपाल को पवा रहे हैं। ऐसा अद्भुत भाव ठाकुर जी को लगा। उसी समय ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी गोपाल अब तुम पृथ्वी पर मत रहो, चलो हमारे साथ। तो एक गुजरात में नाट्य कला होती थी, मंच पर कुछ लोग नाटक करते थे लोगों को हंसाने के लिए, आनंद कराने के लिए। तो उसमें एक व्यक्ति था, वो नरसिंह मेहता जी का चरित्र रोल प्ले करता था। तो नरसिंह मेहता जी जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जी जैसी शिखा, नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और पूर्ण रूपेण नरसिंह मेहता जी जैसा बनकर के वो मंच पर खूब रोता था, बिलकता था। नरसिंह मेहता जी जैसा ही उसका पूरा कैरेक्टर प्ले करता था, लेकिन ऑफ स्टेज खूब खाता भी, पीता भी, सब काम करता था। केवल स्टेज पर जब जाता था तो नरसिंह मेहता पूरे उसमें आ जाते थे। मतलब ऐसा कैरेक्टर रोल प्ले करता था कि बस ये लगता है नरसिंह मेहता ही है क्या। लोग बाग चरण तक छू लेते थे, लोग बाग चरणों से लिपट तक जाते थे, लेकिन वो दौड़ भाग करके अपने कमरे में आता, तुरंत फिर अपने जो उसका व्यसनी जीवन था वैसा हो जाता है। एक बार वो रात में नरसिंह मेहता जी का रोल प्ले कर रहा था और उस दिन वो इतना भाव से नरसिंह मेहता जी का चरित्र कर रहा था, करते करते कोई रोने की एक्टिंग होनी थी, पर वो एक्टिंग ना होकर के वो सच में रो गया। हे प्राणनाथ, हे जीवनधन, हे द्वारिकाधीश। नरसिंह मेहता जी का एक चरित्र आता है कि मारी हुंडी सुकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। हुंडी भरी ठाकुर जी ने। ऐसा होता था पहले कि जैसे अब ब्रिस्बेन से कोई मेलबर्न जा रहा है लेकिन पैसे साथ में लेके जा नहीं सकता, तो वो नगर के किसी सेठ के पास जाकर के कहता कि आप हमारी हुंडी लिख दो। तो हुंडी में क्या होता कि आप पैसे सेठ जी को दे दो, सेठ जी किसी पर लिख के दे देंगे, मेलबर्न में आप उनके पते पर बोल देंगे वहां जाके पत्र दिखा देना, इतने पैसे तुमको वहां से मिल जाएंगे। तो नरसिंह मेहता जी के पास कुछ संत गए, बोले कि भैया हम द्वारिका जा रहे हैं, रास्ते में चोर लुटेरे हमको लूट लेंगे, आप हमारी हुंडी लिख दो। नरसिंह मेहता बोले मुझ पर खुद रही, मैं तुम्हारी कहां से लिख दूं। बोले नहीं नहीं, हमको किसी ने कहा है कि आप लिख करके दे दो हमको। बहुत जिद पड़ गए जब संत, तो नरसिंह मेहता जी ने लिख दिया और हुंडी लिख करके उन सब संतों को दे दी। संत जन जब सब गए द्वारिका, तो नरसिंह मेहता रोने लगे, मैंने संतों के लिख तो दी पर मेरा कोई वहां है नहीं, मेरा तो एक ही जानकार है, द्वारिकाधीश सांवरिया मेरे जानकार हैं। और वो संत जन सब गए तो नरसिंह मेहता रो रहे थे, बोले कि पता नहीं इन संतों का क्या होगा, वहां कौन मिलेगा इनको। लेकिन इतने विश्वास से उन्होंने लिख करके दी कि जब संत जन गए तो ठाकुर जी सच में सेठ बन करके आए और उन सब संतों के जो जो उनकी रकम थी वो पूरी की। ऐसे ठाकुर जी ने अनेक बार श्री नरसिंह मेहता जी के प्रेम भाव को स्वीकार करने के कई लक्षण बताए। तो वो नाट्य कला प्रस्तुत कर रहा था, आज वो सच में रो गया। 10-15 साल के अपने करियर में पहली बार रो गया ठाकुर जी को याद करते। बहुत विलंब हो गया था तो अपनी ड्रेस उतारी नहीं, अपना मुंह मेकअप वगैरह उसने पहुंचा नहीं, वो ऐसे ही घर जाने लगा। अर्धरात्रि का समय अपने घर जा रहा था, थोड़ी देर में उसको पायल की आवाज आने लगी, छम 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 ध्वनि आने लगी। उसने देखा, बोले ये छम छम कौन, कहां से आ रही है आवाज। इतने में चंदन की सुगंधी आने लगी, दिव्य प्रकाश पीछे से जैसे मानो लगने लगा।
पीछे मुड़ करके जैसे ही उसने देखा साक्षात द्वारिकाधीश खड़े हैं और द्वारिकाधीश नरसिंह मेहता को जैसे मानो अपनी ओर बुलाने के लिए आ रहे हो। पीछे देख करके उसने पहले तो वो स्तब्ध हो गया, मुख से वचन नहीं निकले, हाथ पैर कांपे। मेरे नरसी मेरे पास आ जा मेरे नरसी, और पकड़ करके उस व्यक्ति को अपने हृदय से लगा। पहले तो सुध बुध खो गई, उसके बाद जब होश आया तो इतना रोया ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके। ठाकुर जी उसको नरसी नरसी बोले, अरे मेरो नरसी, अरे मेरा नरसी, तू मेरे पास आ जा, तू मेरे हृदय से लग जा। ठाकुर जी भूल गए कि ये नरसिंह मेहता नहीं है। तो उसने थोड़ी देर बाद याद दिलाया, नाथ आपकी कृपालुता की तो मैं नजर उतारूं, बलैया लूं कि आप इतने कृपालु हैं, लेकिन मुझे बताने में बहुत खेद हो रहा है, मैं नरसिंह नहीं हूं, मैं तो उसका नाट्य करने वाला हूं। जैसे उसने कहा मैं नाट्य करता हूं, तो ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। अरे तू मेरा नरसिंह नहीं, तेरे नेत्रों से आंसू आए थे, तू अभी थोड़ी देर पहले मुझे पुकार रहा था, वो सब नाटक था। ठाकुर जी ऐसे मतलब हुए कि जैसे मानो कितने दुखी हो गए हों। ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, सुनते कि ये नरसिंह नहीं है। तो जो व्यक्ति नरसिंह का रोल निभाता था, उसने आज विचार किया, मेरा आचरण शुद्ध नहीं, मेरा व्यवहार शुद्ध नहीं, मेरे विचार शुद्ध नहीं, मेरी क्रियाएं शुद्ध नहीं, केवल नाटक करता हूं, धन कमाने के लिए नरसिंह मेहता बनता हूं। और वो नाटक करते 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 15 वर्ष में पहली बार अश्रु जो निकले, ठाकुर जी प्रकट हो गए। यदि 15 वर्ष में वास्तव में नरसिंह मेहता जैसा आचरण किया होता तो आज मुझे क्या प्राप्त होता? आज मुझे ठाकुर जी अपने संग लेकर के चले जाते, जीवन के इस चक्र में मुझे फंसना ना पड़ता। और उसी दिन उसने अपने सारे व्यसनों का त्याग किया और फिर वो जीवन भर नरसिंह मेहता जी की तरह ही रहा। ठाकुर जी ने एक क्षण। तो अब इस भाव में दंभ को तामसी भक्त कहा गया, लेकिन कई बार दंभ करने वाले पर भी अगर हरि अनुग्रह हो गया, ठाकुर जी अगर प्रसन्न हो गए, तो दंभ करने वाला भी स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए यहां पे एक छूट मिल सकती है आप लोगों को कि भले ही पाखंड से सही करो तो सही, भजन ही करो, गलत काम मत करो, गलत आचरण मत करो, कम से कम तिलक ही लगा लो, नाटक में ही लगा लो। क्या पता लगाते 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 कभी ठाकुर जी रीझ गए तो